पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज़ हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भली ना कठारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने कि अब्बा फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थरथर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, उधर कुआं इधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चलता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कम्मी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर उसका सर तन से जुदा करवा दूं, लेकिन वजीर जरा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज इसे मरवा दिया तो खाम खां हंसी मजाक होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से इसे टाल दें, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं कि जिसका जवाब ये सारी ज़िंदगी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दीजिए। उसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी शरी यानी शीरस के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ शरी के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इस तरह से पकोड़े तलना सिखा दो। वो आदमी लोहार से बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चले गए। चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि एक बड़ की छांव के नीचे एक आदमी बैठा है और बड़ के चारों तरफ बड़ का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ी में तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं और चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना कहीं सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपने शागिर्दी में रख ले, इसे भी इस तरह से जलेबियां तलना सिखा दे। उस आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पर पहुँचे जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। उसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है और पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कड़ाही रखी है और वो गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी इस तरह से गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ। वो सामने एक कमरा है,
उस कमरे का दरवाज़ा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। लोहार ने उस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो उस आदमी ने लोहार से चाबियां वापस ले ली और लोहार से कहने लगा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और उसकी मदद के लिए कोई ना आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप उस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी भी हड्डियाँ इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता है। जब लड़का उसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता है। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि एक गदराए हुए गोरे रंग की मालिक, एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। जवानी की नींद में सांस लेते हुए उसका जिस्म मुसलसल हरकत में है। करवटों के बायस काले काले लंबे बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। कुछ देर लड़का दीदे फाड़े उसे देखता रहा। उसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबराया कि खुदा जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुत्तमीन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया है वो आदमी मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तू फिक्र न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके अलावा उसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी उसे पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह से 1 बरस गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने के लिए ना आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का साहिरा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पैर में से आग के शोले निकल रहे हैं और वो उसी तरह से गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं पर बैठा हूँ और गुड़ बना बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहाँ जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजियाँ और अपने बेटे को जाकर देख ले। बाप ने सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक रंग आता और एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, वरना जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शकीन आदमी को दिल में गालियां देता हुआ लोहार दौड़ा दौड़ा उस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज़ पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने कमरे पर मसेरी पर एक खूबसूरत लड़की और उसका लड़का बैठे हुए हैं। मारने वाले से जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेटे को बेअख्तियार सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। असल हकीकत से जब लोहार वाकिफ हुआ तो वो कांप कर रह गया। उसने उसके बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी साहिरा कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की फ़कत एक ही आस है और वो ये कि ए लोहार, तू रोता पीटता और सिसकता हुआ बाहर मेरे बाप के पास जा और उसे जाकर कह कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया
तुमने उसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाज़त तो दे कि उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं, ताकि उसकी हड्डियों को दफन कर सकूं। लुहार रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। जैसा लड़की ने समझाया था उसने वैसा ही किया। गुड़ बनाता और खाता हुआ वो आदमी बोला, हाँ हाँ हड्डियाँ ले जा, मैंने उनका क्या करना है। और उस बूढ़े जादूगर ने हड्डियाँ ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी फराहम कर दी। लुहार दोबारा